अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद लैला। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का हैंडल आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, लैला अली 155। तो जल्दी से आके मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। चलिए जी, आज की वीडियो और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो और आज का ब्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ से मैंने कल का ब्लॉग जो है एंड किया था। आपको याद होगा कि लास्ट ब्लॉग में आर्या ने बनाई थी वाइट कढ़ाई, तो उसको बनाने के बाद तकरीबन आधे पौने घंटे बाद आलिया को मैंने कहा भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, फटाफट से फुल के बना दो। तो आलिया ने बहुत मज़े की चपाती बनाई थी जो कि ऐसे फूल के बन रही थी और वाकई पता चल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और हमारे घर में ना हमेशा ऐसी बात होती है, जब किसी को भूख लग रही होती है ना और इसके नाम की रोटी बन रही होती है ना, मतलब उसके लिए रोटी बन रही होती है, तो वो जब भूल जाती है ना तो कहते हैं वाकई भी वो बंदा सच बोल रहा था। आप मुझे बताएं, आपके घरों में ऐसी बातें होती हैं कि नहीं? ये पुरानी बातें हैं, मतलब कहते हैं कि जिसके लिए रोटी बन रही हो, जिसको भूख लगी हो ना, तो उसकी रोटी वाकई फूल जाती है। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रोटी जो है ना वो वैसे ही आप अच्छे तरीके से बनाएं तो फूल ही जाती है। तो बस रोटियां बन गई थी और हम लोग यहाँ पे खाना खाने बैठे थे। यहाँ पे मैं आपको फिर से उठा के दिखा रही हूँ, आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। अगर आपका दिल चाह रहा है ना इसको खाने को, तो आप जल्दी से जाके इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी कैसी बनी है। तो बस मैंने अपनी रोटी जो है, मैं रोटी की आपको रोटी की क्वान्टिटी भी बता देती हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं कुछ भी खा रही हूँ और कुछ लोग ऐसे हुए जो कि मुझे इसलिए देख रहे हैं कि मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हुई है, तो उनको क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं आप हर चीज़ खा रही हैं और पता नहीं कितने खा रही हैं और फिर भी कह रही हैं हमारा वेट लूज़ हो रहा है। तो मैं उनके लिए चीज़ें क्लियर कर देती होती हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे जो मैंने रोटी ली थी ना वो 40 ग्राम की ली थी। मैंने बहुत पतली सी, छोटा सा पेड़ा रख के बहुत ही पतली सी रोटी बना के फुल्की सी ना वो खाई थी। और साथ में मैंने जो लिया था वाइट कढ़ाई, वो तकरीबन 115 ग्राम की मैंने वो ले ली थी क्वान्टिटी। तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया। तो यहाँ मैं और हमजा बैठ के गपशप लगा रहे थे, तो हमजा के बाल में चेक करी थी जो कि बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे। और जैसे कि आपने लास्ट मेरे आप ही के घर वाले व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने एक रेमेडी बनाई थी, हेयर मास्क बनाया था। तो मैंने हमजा से कहा कि मैं ना जो आपको वही लगाती हूँ, मैं भी आपके बालों में भी कोई ना तब्दीली आ जाए। तो फिर हमजा मुझसे बोल रहे थे कि ना आप बना के ले आओ तो फिर मुझे लगा दो। और यहाँ पर मैंने ना अपने लिए, अपने बालों के लिए कल बनाया था, वो मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसमें से कुछ बैटर बचा हुआ था, तो वही मैंने ना वापस से डाल दिया था ब्लेंडर में। साथ में 2 बनाना और डाल दिए थे, तो मैंने इसको वापस से ब्लेंड कर लिया। आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं किस तरीके से बना रही हूँ, मैंने ऑलरेडी उसी तरीके से बनाया। अगर आपने वो नहीं ना देखी तो आप ही के घर वाले व्लॉग्स में जितनी भी वो ऊपर आपको नज़र आ गई होगी, आपको नज़र आ रही होगी हेयर मास्क की, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी उसका लिंक। तो आप देखिएगा कि आपको हेयर मास्क की वहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगी वो कैसे बनी है। तो आप वहाँ पे जाके इसकी प्रॉपर जो है ना रेमेडी देख लीजिएगा। बस यहाँ पे तो मैं आपको एक रूटीन वाइज दिखा रही हूँ कि रूटीन में मैं क्या कर रही थी। तो बस वो कम था इसलिए मैंने उसमें 2 बनाना मज़ीद डाल के उसको ब्लेंड कर लिया था, जो कि बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हुए थे। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये ब्लेंड क्यों नहीं हुआ। अभी मैं जब इसको वापस से निकालूंगी ना कटोरी में, तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल ब्लेंड नहीं हुआ। और फिर मेरा दिल ही नहीं, क्योंकि मैं उसको जग से निकाल लिया था, तो उसके बाद बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं इसको वापस से डाल के ब्लेंड करूँ। तो मैंने कहा हमजा कोई बात नहीं, जितना लगेगा लगा लूँगी, बाकी एक चंक है वो मैं फेंक दूँगी, मैं वापस से ब्लेंड नहीं करने वाली। क्योंकि मैंने इसको निकालने के बाद ना मैंने फ़ौरन से जो है जग धो दिया था, ताकि उसमें से अंडे या इस तरह की कोई स्मेल ना आएगी। देखिए आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से इसमें से चंक्स निकल रहे हैं। तो मेरी नालायकी की आप इंतहा देख लें कि जब काम करने पे आती हूँ तो करती जाती हूँ, नहीं तो बस फिर मेरी अगर नहीं करना तो नहीं करना, इस तरह से बात है। तो अब ये मैं ले जाऊंगी हमजा के पास। बैटरी देखिए काफ़ी क्रीमी सा बना। जब मैंने आप ही के घर पे बनाया था ना, मैंने आपको बताया भी था कि वो थोड़ा सा रनी बना था। और क्योंकि उसमें मैंने ना जो योगर्ट और अंडे ना वो थोड़े से ज़्यादा मिक्स किए थे, इस वजह से वो थोड़ा रनी था। यहाँ पे जो है ना मैंने प्रॉपर क्वांटिटी रखी थी। इस यहाँ पे केले का पेस्ट जो है ना वो ज़्यादा था, इस वजह से ना बिल्कुल क्रीम की तरह बना है। तो बस हमजा के बालों पे अच्छे से लगा दूँगी। हमजा और मैं गपशप लगा रहे थे, साथ में अम्मा बैठी थी, वो गपशप लगा रही थी, और हम लोग ना बाहर वाली साइड पर बैठे थे। मैंने हमजा से कहा था जाके गेट की तरफ बैठो, क्योंकि अंदर जो है ना वो अंडे की और बनाना की स्मेल बहुत गंदी वाली बन जाती है, तो रूम्स में से स्मेल आएगी, बाहर निकल जाओ, बाहर बैठ के मैं तुम्हें लगा देती हूँ। तो इसलिए हम लोग ना ये हॉल के दरवाजे के पास बैठे हुए थे गैराज की तरफ, तो हमजा को वहीं पे लगा के ना वहीं पे मैं छोड़ आई थी। आप लोगों से मैं ये कहूँगी, अगर आपने ये मास्क यूज़ करना है ना तो लाजमी करके देखिएगा, इससे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये वाला मास्क आई थिंक मैंने लास्ट सर्दियों में भी यूज़ किया था, जब मेरी दोस्त इसरा की के भाई की शादी थी, जब मैं वहाँ पर आप जाती रही हूँ, मैं आपको दिखाती भी रही हूँ सारे उनके व्लॉग्स, शादी के भी और बाज़ार के भी। तो तब मैंने ये एक दफ़ा लगाया था, तो तब मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद वापस से मैंने लगाया ही नहीं। तो अब जाके ना हम लोगों ने वापस से ये यूज़ किया, तो वाकई इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
तो आपने जाके लाजमी इसको ना रेमेडी को ट्राई करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रेमेडी है तो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो मुझे बहुत ज़रूरत होती है इस तरह की कोई ना कोई रेमेडी या कोई ना कोई चीज़ लगाने की। तो आपने मुझे लाजमी बतानी है अगर आपको कोई अच्छी सी रेमेडी आती है, कोई हेयर मास्क घर की ऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ पता है तो आपने मुझे लाजमी बताना है। तो ये सारे दिन की मेरी रूटीन थी। सुबह उठ के मैंने मतलब कोई ख़ास इतना काम नहीं किया, आपके सामने ये जो शेयर कर दिया था, बस खाना वगैरह खाया था। और ये 2 दिन का व्लॉग है। एक तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया था जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट नाइट हम लोग खाना खा रहे थे, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। बाकी सारा जो आगे मैं हमजा के ये हेयर मास्क वगैरह लगा रही हूँ, ये सारा नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो बस मास्क वगैरह लगाने के बाद मैं अपनी कज़न की तरफ चली गई थी, और आजकल मैं अपने कज़न्स की तरफ चक्कर लगा रही हूँ, कभी कहाँ। तो वो बना रहे थे खाना, और खाने बना रहे थे तो मैंने ना अचानक से देखा वो बड़े अच्छे तरीके से ना अरवी का जो ना वो जो लेस होती है ना वो सही निकाल रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बाज़ दफ़ा ऐसा करती हूँ कि मैं नमक लगा के रख देती हूँ, बाद में आटा लगा के धो लेती हूँ। तो उसने क्या किया था, अरवी जो है ना वो उसने एक बाउल में डाली और उसके अंदर नमक और पानी डाल के ना इस तरह मदानी के साथ अच्छे से उसको ना जिस तरह रस्सी रिड़कते हैं इस तरह से रिड़का है। और देखें आप ऊपर से पानी कितना मैला मैला और लेसदार हो गया है, तो उसकी सारी लेस निकल गई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं खुद भी किसी दिन ट्राई करूँगी कि इस तरह से करने से भी ना अच्छी अरवी बन जाती है। नहीं तो बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं अरवी बना पाते कि उसमें लेस होती है और वो खाने को दिल नहीं चाहता। तो जब तक लेस नहीं निकलती ना तब तक अरवी का वो मज़ा नहीं आता जो एक्चुअली में उसका होता है। और वैसे ये बहुत मज़े का सालन बनता है, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो मेरी कज़न बनाई थी अरवी और बैंगन, तो इसने अब अरवी के बैंगन के अंदर ही अरवी जो है ना वो ऐड करनी थी, तो इसलिए वो उसको अच्छी तरह से वॉश कर रही थी। और बैंगन उसके काफ़ी हद तक जो है ना वो गल चुके हैं, और बैंगन ने काफ़ी सारे पानी जो है ना वो भी रिलीज़ कर दिया। उसके बाद आ गई थी मैं घर पे, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था पास्ता खाने को, वाइट पास्ता। तो मैंने यहाँ इस पर पास्ता निकाला जो कि काफ़ी टाइम से पड़ा। तो मुझे ये था कि घर पे नहीं है, तो मैंने जो अपनी पुरानी चीज़ें जो निकाली है ना, तो फिर उसमें से ये पास्ते की ना जार निकल आई है। तो फिर मैंने सोचा मैं उसको बॉयल कर देती हूँ, और बस बॉयल करने के लिए मैंने पानी रखा हुआ। यहाँ पे मेरे शशके देखे मैं यहाँ पे ना वीडियो बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि मैं ज़रा ना इस तरह की कुकिंग वाली जो वीडियो होती है ना वो थोड़ी सी बनाती हूँ। उसके बाद मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया कि मैं जो है ना वीडियो शूट कर रही थी, और बस जैसे ही पास्ता यहाँ पे बॉयल हुआ और पास्ता मैंने निकाल के वो आपको दिखाऊंगी अभी यहाँ पे बॉयल होने के बाद। उसके बाद बिल्कुल मुझे भूल गया कि मैं वाइट पास्ता की रेसिपी बना रही थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वो जो है ना मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। मैंने बिल्कुल जब पास्ता खा रही थी ना तो मैं लास्ट बाइट ले रही थी, और मैं कह रही थी मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं है। तो मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ ओह माय गॉड मैंने कोई भी जो रेसिपी ना वो शेयर नहीं की। तो आई एम सॉरी, ये पास्ता बॉयल होने तक का व्लॉग है, इसके आगे का कोई व्लॉग नहीं है। लेकिन अगर आपको वाइट पास्ता की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। आप वाइट पास्ता बाय लाइफ विद लैला के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ऊपर मिल जाएगी। तो पास्ता बॉयल करके उसको मैंने यहाँ पे ऑयल लगा के छोड़ दिया था। उसके काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया था, इसलिए मेरे जहन से निकल गया कि मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, मैं भी व्लॉगर भी हूँ। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।